अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एलॉयज़ के बारे में। इससे पहले कि हम एलॉयज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि एलॉयज़ होते क्या है। एलॉयज़ जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि दो और उससे ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय बोलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट एलॉयज़ हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली कॉमन है, जो पूछे जाते हैं। पहला है ब्रास। ये एक एलॉय है। ये मिक्सचर किसके मिक्सचर से बनता है? कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनता है। ये यूज़ किया जाता है कार्ट्रिज और यूटेंसिल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, यानी ये बर्तन होते हैं, बर्तनों में यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने में। और दूसरा होता है हमारा एलॉय ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। एसएन होता है टिन, जिसमें कॉपर 90% होगा और टिन जो होगा वो 10% होगा। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है कॉइन बनाने में, बेल्ट बनाने में, स्टैचूज़ बनाने में। देखे होंगे ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ भी बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स बनाने में भी किए जाते हैं, यानी बर्तन वगैरह बनाने में भी किए जाते हैं। उसके अलावा तीसरा है हमारा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है उसमें कॉपर, जिंक और निकल तीनों मिलाए जाते हैं, जिसमें से कॉपर की मात्रा 60% होनी चाहिए, जिंक की 20% और निकल की भी 20%। ये जर्मन सिल्वर जो होता है ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, यूटेंसिल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। और चौथा जो होता है हमारा गन मेटल होता है। गन मेटल नाम से ही पता चल रहा है, गन यानी गन में जो मेटल लगा हुआ है वो गन मेटल। ये यूज़ किया जाता है गन्स में, जो गियर्स लगते हैं गियर्स में यूज़ होता है, बैरल्स में होता है। ये बनता है किससे? कॉपर, टिन, जिंक और लेड। ये चारों चीज़ें जब इनका कंपोजिशन किया जाता है उससे गन मेटल बनता है। पांचवा होता है सोल्डर। सोल्डर को हम लोग बोलते हैं टाका। टाका वो जो टाका लगाने में यूज़ करते हैं हम लोग बिजली के वायर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, वो होता है सोल्डर। सोल्डर जो होता है वो हमारा दो चीज़ों से बनता है, लेड से और टिन से, जिसमें लेड की भी मात्रा 50% होनी चाहिए और टिन की भी 50% होती है। ये ज़्यादातर सोल्डरिंग वायर्स में यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हमेशा सर्जिकल नाइफ्स वगैरह यूज़ किया जाता है, और ये आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है। और लास्ट है हमारा निकेल स्टील। निकेल स्टील जो है हमारा वो सिल्वर और कॉपर से मिलकर बना हुआ है। ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो पार्ट्स बनते हैं वो निकेल स्टील के बनते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे सिल्वर होगा वो 92.5% यूज़ किया जाएगा और कॉपर जो होगा 7.5% यूज़ किया जाएगा। थैंक यू।